अपने फराइज पहचानो। दोनों बीवियों के साथ बराबर सलूक करो बेटा, बहुत जरूरी है। अरे अम्मा, मैं नीचे आ ही रही थी, आप क्यों आ गई ऊपर? क्या हुआ है? शोहर तुझे नजरअंदाज करके चला गया तो कितनी मुतमईन होके मेकअप कर रही है? जबरदस्ती के रिश्ते ऐसे ही होते हैं अम्मी। ना वो मुझे अपने दिलो दिमाग से कबूल कर पा रहे हैं और ना ही मैं। हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ। जो भी है, ये किताबी बातें छोड़ो। अब तुम दोनों मियाँ बीवी हो। अरे बेवकूफ, औरत का खूंटा उसका मर्द होता है। भाई, 1000 घर वाले अच्छे से, लेकिन अगर खूंटा कमजोर है ना तो औरत कभी कदम नहीं जमा सकती। अम्मा कहना क्या चाह रही हो? मुझे तो तुझसे बड़ी उम्मीदें थी कि जाते ही ससुराल में अपने शौहर को काबू में कर लेगी। तू तो बहुत ही बेवकूफ निकली। कैसे समझाऊं आपको अम्मा? उनका दिल सारा की मोहब्बत से भरा हुआ है। मैं तो शायद उन्हें कहीं नजर भी नहीं आऊंगी। तो तू सारी उम्र इस चीज का इंतजार करेगी कि कब उसका दिल सारा की मोहब्बत से खाली हो और तुम उसके दिल में अपनी जगह बना सको। अरे बेवकूफ, उसके दिल को यूं मुट्ठी में करो कि उसे सारा नहीं सिर्फ तुम दिखाई दो। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अम्मा। वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते थे, तुम्हारे आने के बाद नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब फवाद पे, उसकी मोहब्बत पे और इस सारी दौलत पे सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम उसकी बीवी हो, भाग के नहीं आई, निकाह पढ़वा के आई हो 5 लाख हक महर के एवज। सारा ने बहुत ऐश कर ली, अब तुम्हारी बारी है। अरे उस पे अपना हक जतलाओ। अगर अभी से अपना हक छोड़ दिया ना तो सारी उम्र पछताओगी। नाश्ता लग गया है टेबल पे, कर लें जाके। कहाँ जाने की तैयारी है? लगता है नई भाभी से मिलने जा रही है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद नहीं होगा लेकिन आज हमारे बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वहां जा रही थी और वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जरूरी है। टाइम नहीं है, याद नहीं आपको? सॉरी, मेरे पास वक्त होता मैं जरूर जाता। आप लोगों के पास दुनिया में सारा टाइम है दूसरों पे तंज कसने का, ताने देने का, पर जहां जाना होता है, जो चीज जरूरी होती है वो आप लोगों को याद नहीं रहती, उसके लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है ना। तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी। हाँ, जब आप लोगों को जबानों की तीर चलाने से फुर्सत नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है हम जैसे लोगों को भी मौका मिल जाता है ना जबान चलाने का। पर ये बात ना आप समझेंगे ना आपकी माँ समझेगी कि दूसरों की बेइज्जत होती है जो उन्हें अजीज होती है। पता नहीं कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको। परवा बेटा, हर घर के असूल होते हैं और इस घर में बड़ों का एहतराम और अदब करना हमेशा अहम रहा। तुम सारा की दोस्त हो, हम उम्र हो, लेकिन ये ना भूलो कि सारा इस घर की पहली बहू है, तो इसका एहतराम करना तुम पर लाजिम है। जी।
अस्सलाम वालेकुम। बैठो। तुम दोनों इस घर की रौनक हो और खुशी हो। सब खुशी से रहेंगे तो मुझे सुकून मिलेगा। चलिए जी, नाश्ता शुरू करें। आइए जी। सर मुझे ऑमलेट और टोस्ट देना। मैं हलवा पूरी लेके आई थी, फरवा डाल के दो ना। जी मुझे पसंद नहीं है। बेटा थोड़ी सी खा लो, साजदा इतने प्यार से लाई है। चल फरवा डाल के दो। समझ रही हो ना मेरी बात? अपने आप को बदलो बेटा। उसका भाई बाहर रहता है। भाभी, भाभी? वाओ, ये अचानक मैं मारिया से भाभी कैसे हो गई? खैर तो है? हाँ, ये कोई गलतफहमी हो गई है तुम्हें? वो ना एक्चुअली अब जब वो अपने आप को बदल रही है बेटा, तो तुम भी अपने आप को बदल लो। बोलो। वो ना मुझे सैलून जाना है। हाँ तो जाओ, मैंने तो नहीं रोका। अब आप मुझे पिक एंड ड्रॉप दे सकती हैं क्या? मैं क्यों पिक एंड ड्रॉप दूं? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। हाँ तो पंक्चर लगवाओ और चली जाओ। नहीं ना, एक्चुअली मुझे अभी जाना है, मेरी शाम को दोस्त का बर्थडे है। अरे तो क्या हरज है बहू रानी, दे दो उसे पिक एंड ड्रॉप। अगर दे दोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेके जा रही हूँ मैं उसे। चलो जल्दी। और सुनो, मैं बच्चों को पिक करने से पहले तुम्हें पिक कर लूंगी, ठीक है? मैं दो चक्कर नहीं लगाऊंगी। ओके ओके मम्मा, मैं चलती हूँ। जा जल्दी से जा। तो इस बहू रानी का तो नखरा ही बड़ा ऊंचा है। इसको तो मैं ठीक करूंगी। बेटा तुम्हारा निकाह फरवा से इतनी जल्दी में हुआ कि शॉपिंग करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं सोची थी कि आज फरवा को और सारा को साथ ले जाऊं और उनकी पसंद की चीजें खरीद लाऊं। क्या मुझे किस उलझन में डाल रही है? मैं कैसे दोनों को साथ? अब ये दोनों तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी हैं। इस बात को तस्लीम कर लो। झुंझलाने का, शोर मचाने का वक्त गुजर गया। अब एक अच्छे शौहर की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। समझ नहीं आ रहा है मुझे। इंसान जब शदीद कश्मकश में मुब्तला होता है ना, तो वो यही कहता है, लेकिन जब सर पे आती है तो मैनेज कर लेता है। आपने मुझे 2 कश्तियों में सवार कर दिया। अब सवार हो चुके हो ना, तो ये सोचो कि उनका तवाज़ुन कैसा रखोगे। क्या मतलब? जब अल्लाह ने मर्द को शादियों की इजाजत दी थी, तो उन्होंने ये भी फरमाया था कि इनमें इंसाफ रखो। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे पाक में भी है। अल्लाह ने मर्द को घर का सरबराह इसलिए बनाया है कि वो औरतों की तरह जज्बाती फैसले नहीं करता। अगर एक मर्द में तहम्मुल, समझदारी और हौसला हो, तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। तुम मेरे सबसे समझदार बेटे हो। मुझे यकीन है कि तुम अपनी बीवियों के हकूक अच्छी तरह पूरे करोगे।